इससे पहले हम लोग कल बहुमूर्तिदर्शी देख लिए हैं, परिस्कोप देख लिए हैं, सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन है वो भी देख लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष रेनबो। ठीक, इंद्रधनुष रेनबो। ठीक है रेनबो। हाँ ठीक, देखो तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंद्रधनुष रेनबो। हाँ हाँ, तो इसी के बाद आंख आएगा इंद्रधनुष। भले पढ़ा रहे 8वां का, लेकिन किताब पे है 10वां का। ठीक, तो देखो इंद्रधनुष तुम लोग जानती होगी कि जब बारिश होती है और बारिश खत्म हो जाती है, छूट जाती है, उसके बाद जैसे सूरज का प्रकाश मतलब राइज या कि बोलते धूप निकलता है, तब हम लोग को रेनबो दिखाई देता है। तो रेनबो में, इंद्रधनुष में हम लोग को 7 कलर दिखाई देता है, 7 रंग दिखाई देता है। ठीक, देखो अगर देखेगी तो इस तरह से तुमको रेनबो में नजर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 कलर से रेनबो नजर आता है कि नहीं। अब तुम्हारा ये बनता कैसे, आखिर ये हमको वायुमंडल में दिखाई कैसे देता है, यही इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो बनता कैसे है, क्यों होता है, सारा का सारा देखो। सबसे पहली बात देखो, ये बनता कब है। हाँ, ये तभी बनेगा जब वायुमंडल में, ठीक, वायुमंडल मतलब कि आसमान में, ठीक, आसमान में जल की कुछ बूंद रहेगा, मतलब पानी की कुछ बूंद रहेगा। ठीक, जल का कुछ बूंद रहेगा, पानी का कुछ बूंद रहेगा, तभी हमको रेनबो दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। अगर वह ऐसे भी दिखाई देता तब तो हम गर्मी का दिन में और ठंडा का दिन में भी देख लेते हैं, रेनबो देख लेते हैं। पर हमको हर समय रेनबो दिखाई नहीं देता है। हमको रेनबो तभी दिखाई देता है जब बारिश होती है और बारिश छूट जाएगा, फिर अचानक पता चलेगा धूप निकल गया। ठीक, कभी कभार ऐसा मौसम होता है ना, लेकिन धूप भी आता है और बारिश भी आता है, तब हम लोग को रेनबो देखने के लिए मिलता है। उसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। ठीक, कंडीशन और शर्त ये है कि अगर सूरज इधर से है, ठीक, तो जस्ट इसका उल्टा साइड में हमको रेनबो दिखाई देगा। रेनबो हमेशा उसका उल्टा साइड में बनता है। और रुको, तुम लोग को बता रहे कुछ इस तरह से, तब तुम लोग को बेटर समझ में होगा। देखो किस तरह से, ई है मान लो पूरब और ई है पश्चिम। ठीक, उधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, समझ गए। हाँ, तो अगर सूरज है उत्तर में, ठीक, सूरज है उत्तर में, तो रेनबो को आपको किस दिशा में दिखाई देगा, रेनबो हमको दक्षिण में दिखाई देगा। ठीक, अब बोलेगा इसका उल्टा ही क्यों, सब बताएंगे बाय बाय। नहीं, अगर सूरज मान लो पूरब में रहता तो यहाँ का रोशनी इसमें भी जाता है, तो इसमें भी कहा बीच में कोई आया कि रोक टोक करने के लिए, अभी भी डायरेक्टली जा रहा है। बस सकते उस समय ऐसा बनता है, पर बनता तो जरूर ना, बोलो नहीं बनता है। आसमान में तो पूरा हवा भरा हुआ है, क्या वो उसको रोक रहा है, क्या रोशनी को नहीं रख रहा है। तो इसका हम जैसे बोल रहे कि ओपोजिट साइड, ठीक है, मतलब जस्ट आगे पीछे, पर यहाँ लेफ्ट राइट में भी तो बन सकता था। तो लेफ्ट राइट में मतलब दाएं बाएं नहीं बनता है, हमेशा उसका विपरीत दिशा में बनेगा। किधर बनेगा, हाँ, तब तुम लोग का ये क्वेश्चन हो गया कि विपरीत दिशा में क्यों बनेगा। प्लस अभी हम बोले इसमें जो 7 रंग दिखाई देता है, ये 7 रंग, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सूर्य का प्रकाश मतलब श्वेत रंग, श्वेत प्रकाश वो रहता है एक रंग का, वो बना हुआ है 7 रंगों का, जिसको हम प्रिज्म की सहायता से, जो एक कांच का टुकड़ा होता है, कैसे बांट के दिखाए थे। तो बस यहाँ पे कंडीशन वही है, प्रिज्म की जगह में उसका काम मतलब उसका रोल करेगा जल की,
मतलब पानी का बूंद भी प्रिज्म का काम करेगा। प्रिज्म का काम क्या कर रहा था, इसको 7 रंग में बांट रहा था, तो ये भी 7 रंगों को बांट देगा। अब बोलो, प्रिज्म शीशे का बना हुआ रहता है जो कि एक पारदर्शी होता है, लेकिन जल का बूंद पारदर्शी तो होता है लेकिन शीशे का बना हुआ नहीं होता है। तो आप कुछ लोग क्वेश्चन बोलेगा कि सर फ्रिज में जब हम बनाए थे तो हम उसको दीवार में देखते हैं, ठीक है, जो फ्रिज में रहता है दीवार में देख सकता है, कागज रख देगा तो कागज में दिखेगा, कपड़ा में दिखेगा, लेकिन जो रेनबो बनता है तो ये तो पूरा आसमान में बनता है, बहुत बड़ा सा बनता है ना, लगभग 2-3 को देश से भी ज्यादा देख सकता है। जब रेनबो मान लो भारत में आया तो पाकिस्तान का भी आदमी देख लेगा, इतना बड़ा बनता है सब, नहीं देखता, एक कोना से लेकर रू कोना तक दिखाई देता है। हम लोग बोलते हैं राम भगवान का धनुष से, ठीक ऐसा हम लोग बोलते हैं, मानते हैं। हाँ, तो वहां पे इतना बड़ा बनता है रेनबो। अब बोलो उतना बड़ा बना तो वहां पे क्या इतना बड़ा बना है, तो क्या एक जल की बूंद इतना बना पाता है? नहीं बना पाता है। तो सारा कहानी देखो, अभी तुम लोग का बहुत सारा मन में ना डाउट भर दिए कि एक तो ये अपोजिट साइड पे बनेगा, है ना, ऊपर से जल की बूंद इसको बनाता है। अब देखो हल होता क्या, तो समझो। हाँ, अब तुम लोग ये वाला अभी 9 में 8 में पढ़ रहा है, 10 में फिर से पढ़ेगा, ठीक, इसीलिए एक बार समझ लो तो उस समय भी आसानी होगा। देखो ये है एक जल की बूंद, क्या है, एक जल की बूंद, पानी की बूंद। जब बरसात होती है, बरसात छूट जाने के बाद वायुमंडल में तुरंत पानी नहीं सूखता है, कुछ कुछ जल का बूंद जिसको हम लोग भाप के नजर में बोलते हैं, कोमराई कुम्भरा के बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा रहता ही है। अभी थोड़ा देर पहले बारिश हुई थी, है ना, आसमान में हल्का हल्का जल की बूंद अभी भी है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा सूख गया सब। लेकिन जस्ट अभी जस्ट इसका अपोजिट साइड में अगर सूरज निकल जाए तो हमको एक जगह रेनबो भी दिखने को मिल जाएगा। हाँ, तो जब वायुमंडल में जल की बूंद रहता है, क्या रहेगा, जल की बूंद। अब इधर देखो, इधर है मान लो सन, ठीक, क्या है ये, सन, ध्यान से देखो, और यहाँ पे विकास खड़ा हुआ है, ये धरती है, यहाँ पे विकास खड़ा है, ठीक है ना। जस्ट इसका देखो, एक तरफ है सूरज और एक तरफ बनने वाला है रेनबो, है ना। यहाँ हम समझाने के लिए बनाए हैं, विकास का चित्र छोटा है और जल का बूंद बड़ा है, पर ऐसा होता नहीं है, जल का बूंद हमेशा छोटे रहता है, तुमको अच्छा से समझा सके इसलिए ऐसा किए हुए है ना। अब इधर देखो, हाँ, सूर्य की प्रकाश, ठीक, सूर्य की प्रकाश एंटर मारेगी जल की बूंद पे, ऐसे जाएगा, ठीक, ये देखो इधर सूरज है ना, सूरज की रोशनी जा रहा है जल की बूंद पे। अब ऐसा ऐसा एक बूंद नहीं, वायुमंडल में लाखों करोड़ों जल का बूंद है, जहां जहां जल का बूंद रहेगा रेनबो वहीं बनेगा, जल की बूंद नहीं रहेगा तो रेनबो नहीं बनेगा, ठीक। बनाने वाला का काम है जल की बूंद, यही बनाता है। तो ऐसा ऐसा इसके पास रहेगा, उसको पास रहेगा, जितना जल का बूंद है ना सबके पास, मतलब यहाँ पे एक बूंद पे जो क्रिया होती है वो हर एक बूंद के साथ होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रकाश जाएगा, और प्रकाश का देखो, तुम लोग पढ़ा तो नहीं है पर हम एक चीज बता दे रहे हैं ना, ठीक, अपवर्तन, इसके बारे में तुम लोग पढ़ा नहीं पर बता दे रहे। अपवर्तन का मतलब होता है वो उसके अंदर, मतलब उस पार चला जाएगा प्रकाश की तरह। परावर्तन पढ़ा था ना, देखो इससे पहले हम तुम लोग को परावर्तन पढ़ाए थे, ठीक, परावर्तन में ये बताए थे कि टक्कर होके वापस उसी दिशा में लौट के आ जाती है। जैसे देखो ऐसे यहाँ पे गया, ये टकराएगा फिर घूम के आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन अगर वो अंदर चला जाएगा, उस पार चला जाएगा, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा, देखो यहाँ लोग सीधा दो, अभी हवा में था अब पानी में जा रहा है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ना, ठीक है। अभी सूरज की प्रकाश हवा में आ रहा था, अब ये पानी में जाएगा। तो अपवर्तन का हल्का सा नियम होता है कि वो ना अपना रास्ता बदल लेता है, उसको जाना चाहिए था ऐसे, देखो ही उसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ऐसे ना जाकर हल्का सा वो मुड़ गया। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन, मतलब पार हो गया। अब यहाँ पे परावर्तन होता है, ठीक, परावर्तन का मतलब अब ये यहाँ से इधर जा रहा है, अब फिर उसको निकल के पार हो जाना चाहिए ना, लेकिन पार नहीं होगा। यहाँ जल की बूंद उसको क्या करेगा,
रिटेन घुमा देगा। ठीक, तो देखो क्या क्या हो रहा है, ध्यान समझो। यहां से इंटर मारा, अपवर्तन हुआ, ठीक है। यहाँ उसको पार नहीं होने दिया, तो बोलो यहाँ पे इस सतह पे, इस सतह पे, है ना, इस सतह पे अपवर्तन हुआ कि परावर्तन हुआ? परावर्तन हुआ, क्योंकि जिधर से गया था उधर घूम के आ गया। देखो यहाँ से इधर गया था और इधर घूम के आ गया। 3 बार क्रिया होती है। एक क्रिया यहाँ पे हुआ, ये एक सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण बैंड मतलब मुड़ के घुस गया, तो मुड़ के घुस गया, एक जगह से दूसरे जगह चला गया, एक सतह से दूसरे सतह में चला गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, अब वो पार नहीं होने सकेगा, जिस माध्यम में था उसी में रहेगा। जैसे पानी में आया था और पानी में है अभी, पानी से बाहर वो हवा में निकलने नहीं सका है, इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक, तो देखो एक बार यहाँ पे क्या हुआ, बोलो यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश की किरण पार हो गया ना। ठीक है, देखो पहले हवा था, अब जल के अंदर चला गया, तो पार हो गया कि नहीं, तो वो हो गया अपवर्तन। और यहाँ पे देखो वो अपवर्तन नहीं करने सकता है, परावर्तन करता है। मतलब यहाँ से जल की बूंद में किरण गया था और जल की बूंदे में, तो इस सतह के लिए परावर्तन और इस सतह के लिए अपवर्तन। अभी भी किरण, जल की बूंद जो है, अभी भी नहीं, किरण जो है, सूरज का जो किरण है, इसको बोलेंगे श्वेत प्रकाश, है ना, यहाँ से गया हुआ था। ठीक, मतलब कि श्वेत प्रकाश, सूर्य की रोशनी बोल सकते हैं। अभी भी वो जल के अंदर ही है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब क्या, जिधर से आया है पानी का बूंद पानी में था, तो पानी की तरफ मुड़ेगा कि फिर हवा में निकल जाएगा, ये भी देखना होगा। 3 केस होगा, 1 2 3। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे गया, ठीक, यहाँ से जिसे टकराएगा ना, हल्का हल्का ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। ठीक, अब यहाँ का जितना किरण है, अब बोलो पानी से बाहर निकलेगा, तो अपवर्तन होगा कि परावर्तन? हाँ? अपवर्तन होगा, क्योंकि पानी अलग माध्यम था, अब हवा अलग माध्यम है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। अब यहाँ पे विकास खड़ा है, तो उसको देखो कई गो रंग दिखाई देगा, 1 गो रंग, 2 गो रंग, 3 गो रंग, 4 गो रंग, 5 गो रंग, छठा बनाए नहीं तो बना देते, 6 गो रंग, और यहाँ से फिर आएगा 7 गो रंग। अब विकास को क्या दिखाई देगा, बोलो 7 गो रंग दिखाई देगा, 7 गो रंग दिखाई देगा ना रे। ठीक, तो इस पोजीशन पे देखो अपवर्तन हुआ, इस पोजीशन पे कितना हुआ, अपवर्तन, मतलब फिर से अपवर्तन हो गया। तो ध्यान से समझो, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। जल की बूंद में इतना छोटा छोटा रहता है, इतना सारा फेनोमेना हुआ, इतना सारा घटना हुआ, तो जिस वजह से हमको यहाँ पे जल की बूंदों में 7 रंग दिखाई देता है। अब वायुमंडल में ऐसा ऐसा क्या एक ही बूंद रहता है? अरे क्यों बंद किया रे, बंद क्यों किया, खोलो उसको, इधर बैठो। अब देखो एक बूंद 7 रंगों में बांटा, जितनी कैपेसिटी थी, ऐसा ऐसा वायुमंडल में हजारों करोड़ों संख्या में जब पानी छूटता है, तो जल का बूंद रहता है कि नहीं रहता है? अब ये भी 7 रंग, ये भी 7 रंग, ये भी 7 रंग, ये भी 7 रंग, इसीलिए हमको देखो इसको हल्का सा मिटा रहे हैं, हाँ, और जिस वजह से हमको कैसा दिखाई देता है बता रहे हैं। ठीक, देखो ये भी जल का बूंद, 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 ये भी जल का बूंद। हर एक बूंद में प्रकाश का वही घटना तो होगा, जिस वजह से हमको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इंद्रधनुष, ठीक, यहाँ पे तो कलर है नहीं, पर उसी तरह कलर का दिखाई देगा रेनबो, क्योंकि जल का बूंद उसको 7 रंगों में बांट देता है। आप कुछ भी देखो याद रखो, हाँ, तो जो आप याद करने वाली बात है उसको बता रहे हो। इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनती है। ठीक, इंद्रधनुष कब बनेगा बोलो ना, हाँ, वर्षा नहीं होगा तो इंद्रधनुष भी नहीं बनेगा।
तो पानी छूटा है तो हाँ, मान लो जैसे शिला कभी कभार देख ली होगी कि पानी नहीं गिरा और रेनबो हो गया। हाँ, एकदम नेहा का आंसर सही है। तुम नहीं देखी, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा जगह में नहीं गिरा हो। पानी पर ऐसा होता है ना रे, मतलब कि धनबाद में गिरा तो राजगंज में नहीं गिरेगा, ऐसा होता है कि नहीं। अब राजगंज वाला को तो पता नहीं कि पानी गिरा सो धनबाद में गिरा, ठीक। तो रेनबो तो वो नहीं बोल रहा है कि तुम गिरा देखा कि नहीं देखा, सो उसको जल की बूंद मिला, सूरज की रोशनी मिला तो रेनबो बना देगा। इस वजह से तुमको नहीं पता चलेगा, लेकिन पानी कहीं ना कहीं इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा पृथ्वी है, ठीक। और सूरज की मतलब कि जो रेनबो बनता है वो छोटा मोटा जगह में तो बनता नहीं है। ऐसा होता है कि मान लो कि अभी रेनबो बना तो खाली मधुगढ़ा वाला देखेगा, दलदली वाला बोलेगा नहीं हम लोग को दिखाई नहीं दिया, सालदहा बोलेगा हम लोग को भी दिखाई नहीं दिया, या फिर सौंदहा में बना, ठीक, तो राजगंज वाला बोलेगा नहीं हम लोग को रेनबो दिखाई नहीं दिया। ऐसा होता है। अगर अभी रेनबो बना है ना तो पूरा धनबाद, बोकारो, जीरा, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची तक, जितना तक आसमान में सब देख लेता है, उतना बड़ा जगह पे बनता है। अब तुम रांची का हाल समाचार नहीं जानती, मान लो वहां पानी पड़ा होगा तब रे, क्या है, हो सकता है कि नहीं, है ना। कोडरमा में, ठीक है, बगल में बंगाल है, बंगाल में पानी पड़ा होगा, जिस वजह से रेनबो बना के रेनबो बन जाता है जब दिख जाता है, और तुमको लगता है पानी नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, रेनबो तभी बनेगा जब पानी आएगा। तो पहला बात हो गया, इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनती है। आकाश में जल के सूक्ष्म कण, ये हो गया जल का सूक्ष्म कण, मतलब छोटा छोटा कण, जो कि कणों में दिखाई देने वाली प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। देखो ध्यान से, हाँ, हम लोग कल पढ़े थे ना 7 रंगों में बढ़ जाना, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ये वाला इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब इसका बोलेगा सर हिंदी क्या होता है ना। तो देखो हिंदी यहाँ पे लिख रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण, ठीक। हिंदी में क्या होता है, विक्षेपण। ये नॉट हो नहीं होता है, ठीक, ये नॉट होता है विक्षेपण। इसको मिटा रही, बोर्ड तो बड़ा बड़ा सा लगता है। देखो रे, बारी बारी से सब याद रखना, यहाँ मिट गया है लेकिन ये सब का काम है, ठीक। एगो स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं विक्षेपण। उसके बाद पढ़ रहे हैं, हाँ, वायुमंडल में उपस्थित जल कणों का द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। और विपरीत, ये वाला भी पॉइंट तो याद रखना, विपरीत हो गया। उसके बाद पश्चात आंतरिक परावर्तन, ये तो उस समय होता है लेकिन अब 10 क्लास में ही पढ़ पाएगा। और एक पॉइंट है आंतरिक परावर्तन, हाँ, वो तुम लोग नहीं जानता इसलिए नहीं बता रहे। अरे विकास इधर देखो, और एक घटना होती है जिसको आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, तो वो नहीं होता इसलिए नहीं बता रहे। तुम लोग नहीं पढ़ी अभी इसलिए नहीं बता रहे, बताएंगे कुछ दिन बाद। अभी देखो 8वां क्लास के अनुसार बता रहे, इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित पानी की नन्ही बूंदों द्वारा बना बनता है। वायुमंडल में पानी का बूंद रहेगा ना, वो बोले थे, उसके द्वारा बनता है। प्रकाश के विक्षेपण, देखो यहाँ पे विक्षेपण लिखा हुआ है, ठीक, विक्षेपण, हाँ, विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना एक बताता है कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो ये इंद्रधनुष ये बताता है कि जो सूर्य का प्रकाश है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक, ये क्या है, 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक, 7 रंगों का मिश्रण है। अब देखो तुम लोग का परीक्षा में क्या क्या चीज आएगा, हाँ, देखो अभी थोड़ा देर पहले जब बता रहे थे तब अपवर्तन बताए, परावर्तन बताए। एक बार पहले अपवर्तन हुआ था जल का बूंद में, फिर परावर्तन हुआ, ठीक, उसके बाद फिर से अपवर्तन हुआ, ये तीनों तो बता दिए थे। अब देखो यहाँ पे एक हम लिखे हुए विपरीत, तो विपरीत का भी मतलब समझा दिए। अगर पूरब में रहेगा सूर्य तो इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम में, है ना। ये सुबह शाम से नहीं है, इसको खाली किरण होना चाहिए, तो विपरीत दिशा में बनता है, ठीक। आप देखो यहाँ पे लिखे स्पेक्ट्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण।
अब इसको बारे में भी थोड़ा सा जान जाओ, इसको क्या बोलते हैं। ठीक, देखो बाकी सब तो हो गया। तो देखो विक्षेपण क्या बोलते हैं, हाँ क्या होता है सो ये एक प्रकाश का घटना है, प्रकाश का बहुत सारा घटना है। अगर वो एक माध्यम से लौट के आ जाता है तो परावर्तन बोलते थे, ये प्रकाश का घटना हो गया। पार हो गया तो अपवर्तन हो गया था, वही घटना हो गया। और अब बोलेगा सर विक्षेपण ये क्या चीज है, तो ये भी एक प्रकाश से होने वाली घटना है। इसमें होता क्या है, ठीक, एक रंग 7 रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंगों को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, और हिंदी में विक्षेपण। जैसा कल बताए थे ऐसा फ्रिज में होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में बढ़ जाता था। तो ये 7 रंगों में बढ़ना प्रकाश की कौन सी घटना है, बोलो, विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्षेपण, है ना। तो इंद्रधनुष जब होता है तो उसमें 7 रंग दिखाई देता है, मतलब प्रकाश का विक्षेपण बनता है, समझ में। तो यहाँ पे इंद्रधनुष मेरा खत्म, कुछ 10वां क्लास तक बता दिए। हाँ, और अगर नहीं समझ में आया तो 8वां का कोई टेंशन नहीं है, 8वां को खाली ये वाला याद रखना है। प्रकाश मतलब इंद्रधनुष कौन सी घटना से होती है, बोलो, विक्षेपण। हाँ, 8वां के लिए तो यही पढ़ना है, विक्षेपण की घटना होती है। कोई पूछेगा विक्षेपण का मतलब क्या होता है, विक्षेपण घटना में क्या होता है, कुछ तो होगा ना, तो क्या बोलेगा, इस घटना में क्या होता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सूर्य का रोशनी इधर उधर क्या होता है? हाँ, 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, विक्षेपण। इसीलिए तो इंद्रधनुष में हमको 7 रंग दिखाई देता है। तो वो 7 रंग कहीं अलग से जादू मार के थोड़ा आ जाता है, बस वही सूरज का रोशनी तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, तब हमको लगता है एकदम ब्यूटीफुल पैटर्न जैसा दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष, है ना। अब ना तो वो राम भगवान का धनुष है, ठीक है, वगैरह वगैरह नहीं बोलता है। जब आसमान में अजीब गरीब चीज दिखाई देगा तो अरे ये हो है, वो है, लंद है, फंद है। कुछ दिन पहले का बात तुमको बता रहे थे, सिर्फ धनबाद में देखा गया था, धनबाद जिला में, जैसे ये सूरज है ना, एकदम दोपहर में इसका चारों ओर इस तरह एक चक्कर जैसा दिखाई दिया था। पर वो सूरज क्या में हुआ था, मतलब दोपहर में, धूप में, गर्मी में, समझ में आया। अब ऐसा कभी कभार आसमान में अगर दिखाई देगा तो अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग उसके बाद ज्योतिष लोग, है ना, अलग अलग अपना राय देता है। कोई बोलेगा बरसात की वजह से ऐसा दिखा दिया, कोई बोलेगा गर्मी के वजह से दिखाई देगा, कोई बोलेगा अब प्रलय आने वाला है, ये गलत संकेत दे रहा है, कोई बोलेगा अच्छी संकेत है ना। तो कोई बोलेगा पूर्णिमा का दिन ऐसा दिखाई देता है, कोई बोलेगा ज्यादा टेम्परेचर हो गया था इसलिए ऐसा दिखाई दिया है। असल में क्यों हुआ भगवान जाने, ठीक, सब कोई अपना अपना बोलता है। तुम किसको मान ले, किसको मान के चलेगा कि कौन सही बोल रहा है। सो साइंस का जो जो लॉजिक लगा तो वो सही है, और साइंस का लॉजिक नहीं लगा तो गलत है। हाँ? अब एक्यूरेट तो हम ही नहीं बता सकते, पर उस दिन गर्मी ज्यादा था, हम बोल सकते हैं गर्म की वजह से हुआ होगा। या फिर बहुत के बोलता है कि पानी दूसरा जगह पड़ा तो पानी की वजह से होता था, हुआ होगा। पर ऐसा ऐसा बहुत सारा घटना, ऐसा ऐसा चीज होता है लाइट में प्रकाश में, हम लोग का धरती में, जिसके बारे में आज तक बहुत सारा साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी जान नहीं पाया है, क्योंकि वो लोग भगवान को है। ठीक, वही चीज को जानता है जो बार बार होता है, ज्यादा होता है। जैसे रेनबो बार बार हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसकी प्रोसेस इजी है, इसलिए पता करके बोल देता है, बाकी सब पता करके नहीं बोलने सकता है। तो हम लोग तो खैर, देखो रे, आप पढ़ रहे मानव नेत्र, आँख के बारे में। तुम लोग आँख तो जरूर देखी होगी। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है, ठीक, मतलब क्या सुग्राही ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिय सुनी है ना, तो वही है। अद्भुत संसार हमारे चारों रंगों को देखने योग्य बनाता है। तो आँख की वजह से ही हम लोग पूरे इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ पॉइंट वगैरह हम लिखा रहे बता रहे हैं। मानव का नेत्र गोलाकार होता है, ठीक, कैसा होता है, गोलाकार, मतलब गोला जैसा। अगर इसकी व्यास की बात करें, इसकी
व्यास की बात करें तो जो कि होता है तुम्हारा जाके 2.3 सेंटीमीटर, इतना मीटर आंख बड़ा होता है। ठीक, मनुष्य का आंख कैसा होता है बोलो? गोलाकार। और उसकी व्यास कितनी होगी? 2.3 सेंटीमीटर। देखो ये गोलाकार है ना, इसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है 2.3 सेंटीमीटर। आंख असल में इतना बड़ा होता है। अब इसमें जितने भी, ठीक, जितना भी पार्ट है, पार्ट के बारे में सब लोग बारी बारी से देखें। तो अब इसको हम बैठा दे रहे हैं। गोलाकार में तो लिख लिया है, तुम लोग ये वाला याद रखना है। आंख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। हाँ, 2.3 सेंटीमीटर। अब 2.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंच में भी रहता है ना? कॉपी में भी दिया है। ये वाला नहीं लिखा है 2.3, खाली लिखा है गोलाकार होता है। 2.3 10वां क्लास की किताब से देखिए, ठीक है। अब सुनो, तुमको करना क्या है, 2.3 कितना बड़ा होता है इंच में देखना। 2 सेंटीमीटर है ना, उसके बाद देखना छोटा छोटा 3 गो रहेगा, तो 2.3 जितना होगा आंख असल में। हाँ, ठीक, अंदर में इससे बड़ा आंख है, जो बाहर में दिखता है उससे बड़ा रहता है। आईब्रो कर नहीं सकते। अब आगे देखो, हम बता रहे हैं ना, इसमें सब पार्ट के बारे में बारी बारी से बता रहे हैं। सबसे पहले आते हैं तो हम लोग कॉर्निया के बारे में। 1 नंबर में देखो कॉर्निया। ठीक, देखो ये सबसे पहले कॉर्निया क्या होता है। देखो रे, आप कॉर्निया के बारे में समझो। आंख में कॉर्निया किसको बोलते हैं, कॉर्निया क्या होता है? देखो, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं या स्वेच मंडल भी कहते हैं। देखो रे, ध्यान से देखो, देखो आंख में एक परत होती है, उस परत को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का और एक नाम है जिसको बोलते हैं स्वेच मंडल। स्वेच मंडल। ध्यान से देखो रे, आंख में लगभग 3 गो परत होती है। ठीक, कितना परत होता है? 3। अब परत मतलब समझता है ना, नहीं समझता है? उसका ऊपर में और एक, उसका ऊपर में और एक, उसका ऊपर में और एक। ठीक, अगर मान लो तुम लोग बुलेट प्रूफ कपड़ा के बारे में सुना होगा, तो उसमें बोलते हैं लेयर बाय लेयर किसी चीज का बनाया जाता है। एक लेयर पर अगर बुलेट पार करता है तो दूसरा लेयर में फिर उसको प्रॉब्लम होगा, पार नहीं कर सकेगा। इस तरह लेयर बाय लेयर, मतलब पहले एक परत, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, है ना। हम लोग का चमड़ी में भी बहुत सारा परत है, उससे भी ज्यादा, है ना। हम लोग का चमड़ी में से, जैसे यहाँ पे हाथ में चमड़ी है ना, तो बहुत सारा परत है। वो परत कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और जिसमें देखो सब परत इस तरह मोटा करके रहता है। अब जहां जहां परत ज्यादा हो जाता है वहां बोलता है चर्बी हो गया, मतलब चमड़ी मोटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कहीं कहीं ये परत पतला रहता है। जहां जहां पतला रहेगा ना, वहां वहां पे उसको लाल दिखाई देगा, मतलब खून नजर आएगा। जैसे हम लोग का ये वाला होठ वाला भाग था, वहां पे जितना हाथ में चमड़ी में जितना लेयर है ना, जितना परत है, होठ वाला में उतना परत नहीं है। इसलिए अंदर वाला खून बाहर से नजर आता है, जिस वजह से हमको होठ लाल दिखाई देता है, गुलाबी ना। ठीक, खून जैसा रंग का दिखाई देगा, वैसे दिखाई देगा। तो हम लोग का चमड़ी में भी परत रहता है और आंख में भी परत रहता है। ठीक, तो आंख में जो एक परत है सबसे बाहरी परत, उसी को बोलते हैं कॉर्निया। दूसरा नाम क्या बोलो? स्वेच मंडल। अब इसका कुछ काम होगा, पहले तो नाम बता दिए।
प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करती है, या झिल्ली को कॉर्निया या स्विच मंडल कहते हैं। तो ये पतली सी झिल्ली होती, मतलब पतली सी परत होती है, ज्यादा मोटा नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखो दर्शाए कि नेत्र गोलक के अग्रभाग पर पारदर्शी उभर बनाती है। इसके बाद देखो इसका क्या क्या काम है। आप सबसे पहली बात देखो, नेत्र का बाहरी भाग सफेद तथा कठोर होती है, यह नेत्र के आंतरिक भागों की घटनाओं से बचाता है। सफेद पारदर्शी उस भाग के कॉर्निया कहते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, कॉर्निया नेत्र के बाहरी भाग, तो सबसे बाहरी भाग में रहता है। ठीक, किस भाग में रहता है बोलो ना रे। अरे देखो ध्यान से, कॉर्निया जो होती है ना, 3 परत होती है आंख में। तो सबसे बाहरी परत को, सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया, सबसे बाहरी भाग। और को नहीं बनाया, अभी रेटिना वगैरह इधर छूटा हुआ है ना। ठीक, लेंस वगैरह अभी हम कहाँ बनाए, बहुत सारा नहीं बनाए, लेंस है ना। तो देखो बता रहे, मतलब हम वो बना रहे हैं जिसकी अभी काम हो। एक के बाद में सब बना देंगे तो बीजल होगा, समझने में दिक्कत होगा। इसलिए जो परत अभी हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी को बनाइए, पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले पार कर लें कॉर्निया का। तो कॉर्निया नेत्र का बाहरी भाग होता है ना, बाहरी भाग। देखो ये वाला बाहरी भाग ऐसे, इसका अंदर में बहुत सारा चीज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा द्रव जैसा पानी वाला चीज भरा रहता है। तो कॉर्निया क्या होती है? बाहरी भाग होती है। अरे द्वार पे में खड़ा नहीं रहो, हम अपने थोड़ा देर में बुलाएंगे ये लोग को बता के। हाँ बुलाई तो थे ना, बिल्कुल थोड़ा देर बताएंगे कॉर्निया बताने के बाद। तो कॉर्निया बाहरी भाग होता है। उसके बाद देखो, हाँ सफेद तथा कठोर होता है। देखो दूसरी बात, ये सफेद भी होता है। क्या होता है? सफेद। और दूसरी बात कठोर। पहले देख लो, सब बता रहे क्यों खराब होता है क्यों नहीं होता है, सो है ना। तो देखो अगर ये मान लो सफेद है, क्या है, और ये बाहरी भाग है, तो बाहरी भाग है तो बाहर से दिखाई देगा। तो हम लोग जब आंख देखते हैं तो हमको आंख में सादा सादा नजर आता है। इधर देखो, हाँ जैसे ऐसा आंख बनाएंगे, हाँ हाँ देख लो, करिया तो खाली यहाँ नजर आएगा, बाकी इधर गोटे सादा नजर आता है। तो ये एक परत ही था। ठीक, ये एक क्या था? परत था। इसी परत को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको? आज सबसे बाहरी भाग है, इसीलिए हम लोग बाहर से इसको देख पाते हैं। अंदरी भाग रहता तो उसको अंदर बाहर से देख पाते नहीं देख पाते। तो मतलब कॉर्निया को हम लोग बाहर से देख पाते हैं। वो किस रंग का होता है? सफेद। समझ में आया? और वो बाहरी भाग है। ठीक, क्या है? बाहरी भाग। तो हम लोग आंख में जो सादा सादा दिख रहा है ना, वो क्या है? बाहरी भाग है, और उसका नाम क्या है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर हम आंख का सिर्फ ये वाला भाग तो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन असल में जो उसका अंदर तरफ है ना, आंख का अंदर है, उधर भी सादा ही है। आंख का अंदर में भी सादा ही नजर आएगा। ठीक है, जैसे देखो हम लोग को अभी यहाँ से इतने थोड़ा दिखाई दे रहा है, इतने थोड़ा हम लोग देख पा रहे हैं आंख में। इधर हम लोग का शरीर का अंदर का भाग है ये वाला, ये देख लो ध्यान से। हम लोग अभी यहाँ से इतने थोड़ा हम लोग आंख से देख पाते हैं, तो इधर भी सादे है, लेकिन इधर शरीर के अंदर है ना, तो अंदर में भी सादा ही है। इंसान का तो नहीं देख सकती है, लेकिन कभी पाठा, पटरू, मुर्गी नहीं निकालता है, मौसा पूजा में काटते हैं। पाटा का मुड़ी खाई, पाटा का मुड़ी नहीं खाई, खसी का मुड़ी नहीं खाई, तो क्या अच्छी खा जाता है? ठीक है, नहीं देखे तभी जान जाओ, है ना। तो अंदर में भी सादा ही रहता है। अब देखो ये कठोर क्यों होता है सो? ठीक, ये सुनो कठोर क्यों होता है सो? हाँ, जैसे मान लो कुछ कचरा चला गया, अगर ये कठोर नहीं रहेगा तो उस कचरा या फिर कीड़ा मकोड़ा आंख में नहीं जाता है, हमारे अंदर आ सकता है। अंदर आएगा तो अंदर में लेंस है, ठीक है, उसके बाद रेटिना है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे बहुत सारा द्रव भरा हुआ है। इन सबको वो इफेक्ट कर सकता है, मतलब इसको नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है ना। इसीलिए इसको कठोर बनाया गया है, इतना कठोर कि वो उसके अंदर नहीं जा सकता, यहीं पे रगड़ उगड़ के मर मुर के खत्म हो जाएगा। समझ में? अब शिला क्या हमसे वो क्वेश्चन पूछी थी, वो पूछो।
क्या पूछी थे वो कठोर? आँख खराब क्यों होता है? देखो आँख खराब छोटा मोटा चोट पे नहीं होता है, कुछ ज्यादा ही चोट लगेगा तब खराब होता है। दूसरी बात, यह शरीर का एक अंग है, अंग सिर्फ चोट लगने से खराब नहीं होती है, बीमारी के भी वजह से होता है ना। अगर मान लो आँख तो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो वो काम करना बंद कर देता है। और शरीर में एक अंग दूसरे का साथ उसका कनेक्शन रहता है, ठीक। अगर एक एक चीज काम करना बंद कर दे तो दूसरे को दिक्कत होता है। कहने का मतलब हम लोग का शरीर में कोशिका से बना है, कोशिका अगर सही से काम नहीं करेगा तो उसका शरीर का हर एक अंग सही से काम नहीं करेगा। हम लोग का शरीर में एक रहता है नस जिसको बोलते हैं शिरा, और एक नस होता है जिसको बोलते हैं धमनी। एक खून लाने का काम करता है और एक खून पहुंचाने का काम करता है। मान लो शिरा खून लाने का काम ठीक से नहीं कर रहा है तो पूरा खून हृदय मतलब दिल तक पहुंचेगा? अगर पूरा हृदय तक नहीं पहुंचेगा तो खून का फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर मतलब हृदय में ही होता है, जितना हम लोग सांस में लेते हैं ना, जितना गंदगी लिए हवा लिए वहां सबका फिल्टर होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे लेते हैं ऑक्सीजन लेकिन छोड़ते क्या है बोलो ना। तो हम लोग ऑक्सीजन लिए थे, हवा लिए थे, शुद्ध हवा लिए थे, छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसमें बहुत सारा अशुद्धि था उसमें। मतलब कि आप बोल सकते हैं, देखो चिमनी को फटा देखा है ना, एटा पकता है उसके बाद खाली देखना धुएं निकलता है, ठीक है। लेकिन वो धुआं तो आया कहां से? एटा पकने के बाद आग की वजह से। उसी तरह से हम लोग का शरीर में जितना हवा लिए सो लिए, वो हवा क्या करता है, खून में जितनी भी अशुद्धियां आ गया ना, जैसे मान लो कोई वायरस आ गया, कोई जीवाणु आ गया, हम लोग का शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होता है जिसको मार देता है। अब मारने के बाद वो 1 नंबर या 2 नंबर के माध्यम से थोड़ा निकलता है, बाहर निकलेगा ना, वायरस तो नहीं देगा क्या, है ना, ठीक। तो उसके बाद देखो अगर वो ऐसा है तो हवा के रूप में भी बाहर हो जाता है जब हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसमें मरा देता है खून हीमोग्लोबिन में। इसलिए कोई भी बीमारी हुआ तो सबसे पहले ब्लड चेक करवाता है, पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है ना। तो ब्लड वगैरह जितना काम होता है तुम्हारे जाके फिल्टर होने का काम किडनी का है, हृदय का है, पंपिंग करवाता है, शुद्ध करता है। तो उसी शुद्ध के दौरान हमको पता चल जाता है और वो बाहर निकल जाता है। तो सुनो, अगर हम बोलना ये चाहते हैं कि अगर सारा खून क्या हो रहा है कि सीधा धमनी मतलब दिल तक नहीं पहुंचाएगा, हृदय तक नहीं पहुंचेगा, तो हृदय अपना काम कर सकेगा? नहीं। उसी तरह से अगर मान लो ये अंग जिसको बोलते हैं श्वासमर्दक कॉर्निया, इसका कनेक्शन अंदर वाले के साथ है ना, मतलब यहाँ पे देखो लेंस है, ठीक। अगर यही सारा यहीं से पूरा मान लो रोशनी तो आएगा ही, साथ ही साथ कुछ एक फोकस मुड़ के आ गया तो लेंस को क्या कर देगा बोलो ना, इफेक्ट कर देगा। अब लेंस एक बार यदि खराब हो गया ना तो बाकी का फोटो सही से बना नहीं पाएगा। लेंस होता है ना एक कैमरे की भांति काम करता है, ठीक। कितना कैमरे का भांति काम करता है, और ये आंख रहता है 700 ने 576 मेगापिक्सल का, बहुत कम लग रहा है। मोबाइल वाला में कितना मेगापिक्सल कैमरा रहता है? 50, 2000 3000 भी रहता है ना, ज्यादा दाम का। पर हमको ऐसा लग रहा है कि 576 इतने मेगापिक्सल का हम लोग लेंस तो रहता है आंख वाला मनुष्य का, इतने में हम लोग इतना क्वालिटी दिखाई देता है। क्या बोलिए? मोबाइल से क्या मतलब है? अरे तो मेगापिक्सल कैमरा नाम नहीं सुनी है, कितना क्वालिटी दिखाता है। अरे कैमरा जिसमें खरीदी है, देखो मोबाइल पे खरीदेगा तो 3-4 चीज चेक करता है, कैमरा कितना मेगापिक्सल है, बैटरी कितना एमएच का पावर का है, प्लस उसका रैम कितना है, मेमोरी इंटरनल मेमोरी कितने का है ना। अब सुनो ध्यान से, एक चीज तुम लोग को क्या बता रहे हैं, हम लोग अगर कोई 10,000 का मोबाइल खरीदे ना, कितना खरीदे, 10,000, तो उसके अंदर कितना लेमिनेशन तो कवर कितना जतन करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग खरीदे हैं पैसा लगा के। बिना पैसा में कौन खरीदता है? बिना पैसे का कोई नहीं खरीदता है ना। तो इसमें हम लोग कैमरा का काम आता है, जैसे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा है, आंख में भी तो कैमरा है। क्या हम लोग इसकी बचाव के लिए आगे तरफ कोई लेमिनेशन करते हैं? आप बोलो कैमरा का ज्यादा दाम है कि आंख का ज्यादा दाम है? ज्यादा जरूरत कैमरा का है कि ज्यादा जरूरत सुरक्षा में आंख का है? लेकिन फिर भी हम लोग आंख में ना तो कभी चश्मा लगाते हैं। देखो अब सही बात बोले, चश्मा लगाने से क्या फायदा? चश्मा लगाने से क्या फायदा? पहली बात, चश्मा लगाने से
गंदगी हमारे आंख तक आएगी नहीं। जैसे बाहर में हम चश्मा लगा दिए ना, तो जितना पोका मोका है या फिर सूरज के किरण है या गंदगी है, चश्मा उसको रोक लेगा। बोलो, हम लोग के बाहर में जो है सफेद कठोर, जिसको बोलते हैं कोर्निया, कोर्निया तक गंदगी पहुंचेगा नहीं। जब कोर्निया तक पहुंचेगा ही नहीं तो आंख में कचरा जाएगा नहीं जाएगा। तो कचरा सबसे पहली बात रोकने का काम कौन करता है? कौन करेगा बोलो? कोर्निया करता है, लेकिन अगर हम लोग चश्मा लगा देते तो वो कौन रोक लेगा? तो चश्मा इसलिए भी लगाया जाता है, इसलिए नहीं कि खाली हर बार हीरो स्टाइल के लिए नहीं। हाँ हाँ, सब बताएंगे सब। देखो फिलहाल अभी जो बता रहे उस पे देखो। हाँ, तो हम लोग को आंख मतलब चश्मा लगाए तो फायदा है, घाटा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आंख से हमको मतलब बाहर का गंदगी कीड़ा मुकड़ा से हमारा आंख चश्मा क्या करता है बोलो ना? बचाता है। एक चीज हो गया। दूसरी बात, ये लाइट को भी कम करता है। जैसे गर्मी का दिन में है, चश्मा लगा लो, वो ज्यादा लाइट तुम्हारा आंख तक पहुंचने ही नहीं देगा, है ना। अगर ज्यादा लाइट पहुंचने नहीं देगा तो आंख का जो लेंस है ना, जितने भी भाग है वो रिलैक्स होकर काम करेगा। देखिए, एक होता है दो तरह का काम, एक नहीं होता है कि पूरा एकदम। जैसे देखो, कोई यहाँ पे वो स्टाफ है, मान लो इसको, मान लो बिजली बिल का, हाँ बिजली बिल काटना है, रसीद काटना है सब सुनो, ठीक है। और एकदम पूरा लंबा लाइन लगा है, तो ये जो रसीद काट रहा है ना, प्रेशर में रहेगा, रिलैक्स नहीं रहेगा, हड़बड़ी में कटेगा, काटेगा कि नहीं। अगर मान लो वही 2-4 गो आदमी है तो बोलेगा यार 2-4 गो आदमी आराम से रिलैक्स काटते हैं, मतलब काम तो वो भी करेगा। 2-4 गो रहेगा तो भी, ज्यादा रहेगा तो भी, लेकिन ज्यादा रहने से क्या होता है बोलो ना? जल्दी काम नहीं, प्रेशर में आ जाता है। उसी तरह से आंख देखो, अगर इसके पास ज्यादा रोशनी आ रहा है तो काम तो करेगा, लेकिन प्रेशर में करेगा। प्रेशर में जब भी काम करेगा तो जल्दी थक भी जाएगा, थकेगा कि नहीं। यही मान लो हम इसमें चश्मा लगा दिए, भाई आधा रोशनी को तो चश्मा ही रोक लिया तो इसके पास कम पहुंचा कि नहीं? कम पहुंचेगा तो रिलैक्स से आराम पर प्रतिबिंब बनाएंगे ना, फोटो में प्रतिबिंब बनाना है तो आंख को हमको मतलब चश्मा लगाने से रिलैक्स भी होता है महसूस। लगाते तो है, एनी टाइम नहीं लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो देखो, हर बार सुंदर दिखने के लिए चश्मा नहीं लगाता है, ठीक। हाँ, सोचती है, पर हम बता दे रहे हैं, चश्मा इसलिए भी लगाया जाता है जिससे आंख की रोशनी का मतलब आंख का देखभाल हो। तो ये बता दिए, ठीक। और उसके बाद देखो, उसके बाद कोर्निया के बारे में और क्या क्या जानना है सो, ठीक। ताकि वह नेत्र के आंतरिक भागों की घटनाओं से बचाव कर सके। कठोर रहेगा तो इसका अंदर में जितना भाग है सबको बचा लेगा, समझ में। जिस तरह हम लोग हेलमेट पहनते हैं, कोई चोट लगता है तो माथा का अंदर वाला भाग बच जाएगा हेलमेट पहनने से, उसी तरह ये इसको कठोर बना दिया जाता है, भगवान कठोर बनाता है ताकि बाहर का गंदगी कीड़ा मुकोड़ा अगर चोट भी लगे तो जेमेट यही पार्ट तो होगा, लेंस तक आएगा नहीं, समझ में। पड़ेगा क्या? जैसे कि कॉर्निया। हाँ हाँ, तो उसका इलाज होगा। अब संभव है तो डॉक्टर कर पाएगा, नहीं है तो बस देख नहीं पाएगा, है ना, खत्म। आगे देखो, आगे कोई रक्षा करती है। उसके बाद घटना, दुर्घटनाओं से बचाव कर इसे पारदर्शी उस भाग को कोर्निया करते हैं। तो देखो, और एक पॉइंट, ये पारदर्शी होता है, ठीक। ये क्या होता है बोलो? पारदर्शी होता है। पारदर्शी अगर नहीं रहता तो प्रकाश के इसका अंदर घुस नहीं पाता। हाँ, नहीं घुसता तो हम फोटो कैसे बनता है आँख में? अभी हम तुमको देख कैसे रहे, तुम्हारा फोटो मेरे आँख में बन रहा है, इसीलिए, समझ में आया? ठीक है, तुम्हारा पूरा चेहरा का विवरण हमारा दिमाग में भी आ रहा है, और मेरा फोटो भी तुम लोग का आँख फोटो बनाया, फोटो बना के दिमाग को भेज देता है। और एक चीज याद रखना, फोटो हमेशा उल्टा बनाता है, ठीक ना। तो हम तुमको जो देखे, तुम्हारा आँख का पूरा शकल का रोशनी मेरे आँख में फोटो बना, इस वजह से हम देख पाए। तो मेरे तुम्हारे वहां रोशनी मेरे आंख का अंदर चला गया तो आंख का अंदर तक ही जाएगा जब वो पारदर्शी रहेगा, ठीक। जैसे देखो, शीशा पारदर्शी रहता है ना, उसके बाद जल की बूंद पारदर्शी रहता है ना, तभी वो अंदर जाता है, समझ पाया। तो बस कोर्निया के बारे में इतना ही तुम लोग को जानना है। अभी आंख खत्म नहीं हुआ है, इसका और भी बहुत सारा पार्ट है, तो उसको हम लोग अब दूसरा दिन देखेंगे, ठीक।